नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल एवं इंस्टाग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन बाबा वैद्यनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है झारखंड। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने बिना अनुमति किस देश से बिजली उपकरणों के आयात के लिए मना किया है? ब्राजील, रूस, चीन या अमेरिका? इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं इस मुद्दे के विषय में। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना भारत चीन से विद्युत उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं देगा। आयात की इन चीजों में ट्रोजन के इस्तेमाल की संभावना है, जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने की संकट पैदा हो सकता है। अतः चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधी सभी उपकरणों और कलपुर्जों के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने सुचालक, ट्रांसफार्मर, टावर एलिमेंट और बिजली मीटर कलपुर्जों में भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के कौन से संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या छठवां? इसका सही उत्तर है छठवां संस्करण। आप सभी को यह याद रखना होगा कि वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। यह भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का छठवां संस्करण है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 संकेतक अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोगों के मापदंडों पर आधारित है। इस वर्ष पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा भी की गई है, जिसका शीर्षक प्रेरक दौर सम्मान है। आप सभी को यहाँ पर प्रेरक दौर सम्मान को याद रखना होगा। प्रेरक दौर सम्मान के कुल 5 अतिरिक्त उपश्रेणियां, जिनमें दिव्य या प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्जवल रजत, उदित कांस्य और आरोही एस्पायरिंग होगा। प्रत्येक में 3 शहरों को मान्यता दी जा रही है। इसके साथ ही एकीकृत स्वच्छ भारत मिशन शहरी MIS पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। यह पोर्टल एक मंच पर कई डिजिटल पहलों को लाने का प्रयास भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की समय सीमा क्या है? 31 अक्टूबर 2020, 30 सितंबर 2021, 15 अगस्त 2020 या 31 जुलाई 2021? इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर 2020। आइए जानते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में। MSME क्षेत्र को राहत देने के लिए हाल ही में यह योजना शुरू की गई है। योग्य MSME और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरीज एजेंसी उधारकर्ता इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी NCGTC 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। यह 31 अक्टूबर तक या 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी तक लागू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पट्टबिराम में टाइडल पार्क के लिए निर्माण कार्य किस राज्य में चल रहा है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आप सभी को पता होगा कि पट्टबिराम तमिलनाडु में स्थित है। आइए जानते हैं इसके विषय में। पट्टबिराम में टाइडल पार्क के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके 2022 तक पूरा होने की संभावना है। वर्तमान में 90% IT पार्क चेन्नई के दक्षिण भागों में है तथा यह शहर के उत्तरी भाग में पहली एकीकृत परियोजना भी है। एक बार यह पार्क खुल जाने के बाद लोग वहां काम करने का विकल्प चुन सकेंगे तथा यह यातायात, वितरण और भीड़ को कम करने में मदद भी करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया है? 6, 4, 5 या 3 वर्ष? इसका सही उत्तर है 4 वर्ष। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी और देशी कोचों का कार्यकाल अब 4 वर्ष का होगा। यह निर्णय उनके कार्यकाल को ओलंपिक चक्र के साथ संरेखित करने के लिए लिया गया है। इससे देश के एथलीटों के लिए सही कोचिंग सुनिश्चित होगी और ओलंपिक सहित सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत की संभावनाएं बेहतर हो सकेगी, क्योंकि कोचों के लगातार बदलाव से एथलीटों के प्रदर्शन में भी बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही 2024 और 2028 के लिए ओलंपिक की तैयारी के लिए भारत के दीर्घकालिक रोड मैप भी तैयार किया है। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक 2020 के अगले साल तक स्थगित होने के कारण सभी विदेशी कोचों का अनुबंध अगले साल 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया वार्ता सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत किसे प्रेरित किया जाएगा? स्कूली बच्चों को, खिलाड़ियों को, प्रोफेशनल्स को या तकनीकी संस्थान के छात्रों को? इसका सही उत्तर है स्कूली बच्चों को। आइए जानते हैं इसके विषय में। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया के तहत फिट इंडिया वार्ता सत्र का प्रारंभ किया गया। इस इंटरैक्टिव सत्र की श्रृंखला का उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रेरित करना है। फिट इंडिया वार्ता सत्र भारतीय खेल प्राधिकरण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को यहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह फिट इंडिया वार्ता को स्टार्ट कर रहा है। यह एक श्रृंखला है जहां चैंपियन एथलीट छात्रों से बात करेंगे और अपनी प्रेरणादायक जीवन की कहानियां उनसे साझा करेंगे। इस सत्र का प्रीमियर 3 जुलाई 2020 को मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश सिंह पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की उपस्थिति में किया गया। इसमें कुल 6 सत्र होंगे जो 14 जुलाई 2020 तक चलेंगे। बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, शूटर अपूर्वी चंदेला और प्रेरणादायक पैरालंपिक दीपा मलिक इन सत्रों में शामिल होगी। आप सभी को इन एथलीट्स के नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि हो सकता है इनके खेल और इनके नामों से संबंधित प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग ने नकली काबासुर पाउडर के उपयोग के लिए लोगों को मना किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आइए जानते हैं काबासुर पाउडर के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु के सिद्ध और स्वदेशी मेडिसिन विभाग ने लोगों को अनजाने में नकली काबासुर पाउडर का प्रयोग करने में मना किया है। ये लोग कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काबासुर पाउडर का उपयोग कर रहे थे। हाल ही में देखा गया था कि जिन लोगों ने काबासुर पाउडर को 5 से 7 दिनों तक लगातार पानी के साथ लिया, उनमें प्रतिरक्षा स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। असली काबासुर पाउडर 15 जड़ी बूटियों का एक आदर्श मिश्रण होता है, जिसमें लीव बम्बू भी शामिल है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता होती है। राज्य आयुष विभाग केंद्रीय आयुष विभाग के सहयोग से प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता और महत्व पर जागरूकता शिविर भी आयोजित कर रहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय? इसका सही उत्तर है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लागू कर रहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण का विवरण जारी किया है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना नवंबर तक 5 और महीनों के लिए मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। यह योजना कोविड-19 के दौरान गरीबों को अन्न प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अमेरिकी लेखक और एंकोलॉजिस्ट को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 सम्मान के रूप में नामित किया गया है? रोहन घोष, सिद्धार्थ मुखर्जी, शांतनु नारायणन या विवेक मूर्ति? इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ मुखर्जी। आइए जानते हैं इनके विषय में। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी लेखक और एंकोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से नामित किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अन्य एक भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर राज चेट्टी ने भी संयुक्त रूप से यह सम्मान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त ऑप्शंस में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति भी हैं, जिन्हें 2017 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कारों के बारे में। मानव अधिकारों और कंप्यूटर विज्ञान से लेकर कला, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पत्रकारिता, संगीत, राजनीति, धर्मानुसंधान और अमेरिकी जीवन में योगदान के लिए 35 देशों के मूल के लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मॉल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? भारत, ब्राजील, जापान या फ्रांस? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसके विषय में। विश्व व्यापार संगठन ने मोबाइल फोन, कैमरा, हेडफोन जैसी संचार और संचार प्रौद्योगिकी ICT सामानों पर भारत के टैरिफ पर एक विवाद पैनल गठन किया है। WTO ने पैनल की स्थापना के लिए यूरोपीय संघ के दूसरे अनुरोध पर सहमति व्यक्त कर दी है। WTO के विवाद निपटान निकाय DSB द्वारा ICT उत्पादों पर भारत के टैरिफ के खिलाफ
विवाद पैनल के अनुरोध की जांच की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट जारी की? यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, सार्क या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? इसका सही उत्तर है यूनेस्को। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के विषय में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी GEM रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 40% गरीब देश कोविड-19 संकट के दौरान जोखिम में शिक्षार्थियों का समर्थन करने में विफल रहे हैं। यह भी पता चला है कि 10% से कम देशों में ऐसे कानून हैं जो शिक्षा के समावेश सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। यूनेस्को ने सभी देशों से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है जो पीछे रह गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, भारतीय रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय? इसका सही उत्तर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपराधिक मामलों में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? रणवीर सिंह, GS वाजपेयी, बलराज चौहान या महेश जेठमलानी? इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह। आइए जानते हैं इसके विषय में। MHA द्वारा गठित आपराधिक कानून के सुधार के लिए केंद्रीय समिति 3 महीनों का ऑनलाइन परामर्श अभ्यास शुरू करने जा रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य सरकार से अपनी रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञों और परामर्श सामग्री के साथ परामर्श करके राय एकत्रित करना है। इसके चेयरपर्सन रणवीर सिंह हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के चेयरपर्सन भी हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल एवं YouTube चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।